बारिश का मौसम एज़ यूजुअल। पहले गाड़ी की टंकी फुल करवाते हैं, उसके बाद अपना एक फ्रेंड है उससे मिलने जाना है। तो अभी डिसाइडेड नहीं है कहाँ को निकलेंगे। आई हैड 3 हॉलीडेज़ और आई वांटेड टू यूटिलाइज ऑल ऑफ दिस बट कर नहीं पाया, थोड़ा मैं ऑक्यूपाइड था घर में। तो आज फाइनली लास्ट छुट्टी है और आज मैं घर से निकला हूँ बाइक लेके। कहाँ को जाना है आई डोंट नो। पहले तो अपने दोस्त को मिलूँगा और उसके बाद देखते हैं कहाँ को निकलेंगे। उसको भी कल वापस दिल्ली निकलना है, तो चलो छोटी मोटी एक राइड भाई के साथ हो जाए। 6 महीने बाद भाई से आज मैं कल मिला हूँ। कल हमने इकट्ठे ट्रेनिंग की है और देयर वी डिसाइडेड कि हम लोग जाएंगे राइड पे आज। रोड की हालत तो खस्ता ही है। समझ नहीं आती यार, गवर्नमेंट इतने सारे टैक्सेस लेती है, इतना पैसा लेती है यार, और हमारे रोडों की हालतें देखो। ये सिटी के बीच मतलब मिडल ऑफ द सिटी का रोड है ये। पता नहीं यार क्या ही चल रहा है। पहले करवा देते हैं इसको हम फुल टैग को, फिर नेक्स्ट। आ जाओ भाई, कोई कोल्ड हो गया तो मैं पहले मेडिसिन ले लेता हूँ, उसके बाद बाकी बातें हैं। फर्स्ट बाय सम मेडिसिन, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्या करना है। एक पत्ता एमोक्सिलिन का दे दो और एक सिट्राजिन का दे दो। He was giving me some chill movements. Okay, so we're on the highway. Road is wet. काफ़ी संभल के चलना पड़ेगा भाई। ये स्कॉर्पियो वाले की डायल है। टेढ़े टायर बाहर निकाले हैं और जम्मू में ना चालान कट रहे हैं आजकल। और इस गाड़ी में दोनों टायर जो थे, मतलब चारों टायर जो थे दोनों साइड से बाहर ही हैं। तो पता नहीं ये भाई अभी तक कैसे बचा हुआ है। बट जम्मू में अभी तो ऐसा चल रहा है कि आपकी गाड़ी में अगर थोड़ी सी भी मॉडिफिकेशन है, थोड़े भी टायर बाहर को हैं, तो भैया आपका चालान तो पक्का है। ये बंदा कहाँ तक सही है? ये जो बंदा आ रहा है इधर रॉन्ग साइड, इतने बड़े मेन हाईवे पे ना ये बिल्कुल रॉन्ग साइड आ रहा है। तो यार ऐसे लोग ना एक्सीडेंट्स करवाते हैं भाई। परवेज भाई 2 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम दिस लोकेशन। तो पहले तो भाई से मिलते हैं जल्दी से, दैन वी विल डिसाइड वेयर टू गो। परवेज भाई स्टैंडिंग हियर। तो मैं यहाँ रहता हूँ पुरखू साइड। अरे सुबह मुझे कुछ खतरनाक वाला। किसमें होगा कुछ? ग्लव्स के अंदर होगा कुछ। मैं भाई पुरखू साइड रहता हूँ, आप कहाँ रहते हैं? इंस्टाग्राम पे जाके इनका पेज, ऑफिशियल पेज चेक करना। अमेज़ॉन पे सर्च करने का NATPRA, टॉप सर्च में आ जाए। हाँ, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ बिकॉज माइक मैंने लगाया हुआ है। तो NATPRA जो इनका ब्रांड का नाम है, अमेज़ॉन पे भी आपको मिल जाएगा। बहुत ही मतलब अच्छी क्वालिटी के इनके पास ड्राई फ्रूट्स होते हैं। ड्राई फ्रूट्स में कौन कौन सा? एलमंड है और अभी फ़िलहाल एलमंड्स एंड वॉलनट्स ही जो है, ये जो है मतलब उसको डिलीवर कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हम भाई के साथ राइड पे निकलेंगे। भाई करंटली कहाँ रह रहे हैं? दिल्ली में, गुड़गांव। हाँ, गुड़गांव में रह रहे हैं। तो 6 महीने बाद हम मिले हैं, अदरवाइज़ हम इकट्ठे ही जो है ट्रेनिंग करते थे। तो चलो आज मुझे भी छुट्टी थी, तो लेट्स गो ऑन अ राइड। तो निकलते हैं भाई के साथ। सो इट्स गोना बी ए यूनिक राइड। नहीं तो हमेशा मैं अकेला ही राइड पे निकलता हूँ। तो दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम जो है मैं अपने साथ किसी और राइडर के साथ निकला हूँ। सो लेट्स गो। जब हम किसी और दूसरे बंदे के साथ भी राइड करते हैं ना, तो थोड़ा एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबल होना पड़ता है हमें। इन बिटवीन द राइड्स वी विल बी टॉकिंग एंड ऑल, तो बड़ी सारी चीज़ें रहती हैं। तो एक्स्ट्रा ना जो है अलर्ट रहना होता है।
जब भी आप किसी और राइडर के साथ भी राइड पे निकलते हो तो चलो, आई एम एक्सपीरियंसिंग इट। मैं तो भाई बिल्कुल केयरफुल रहूँगा। ओके, तो भाई ने बोला है रुकने के लिए, मे बी, हाँ मुझे लग ही रहा है कि ही माइट आस्क मी फॉर एक्सचेंजिंग ऑफ बाइक। चलो भाई, मैंने भी कभी वैसे ड्यूक चलाया नहीं है, सो दिस इज़ गोइंग टू बी माई फर्स्ट एक्सपीरियंस। परवेज़ भाई जो है, पहले आपका नहीं चलाया भाई, सेल्फ कहाँ है? ये है ना सेल्फ, कौन सा? करो क्लच दबाओ बस। ओके, सो दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम गोना राइड। ओके, सो थोड़ा सा मुझे अजीब लग रहा है अभी इस बाइक पे, बट पहले मुझे इसको समझना पड़ेगा। पर द थिंग इज़ पोस्चर इज़ वेरी स्ट्रेट, और अगर आप लॉन्ग राइड्स पे जाते हो ना तो आई गेस दिस बाइक इज़ मोर कंफर्टेबल। और जो मेरी वाली है वो तो प्रॉपर रेसिंग के लिए ही है सिर्फ, ठीक है, और मैं ही हूँ जो इसको लॉन्ग राइड्स पे लेके जाता है। अदरवाइज़ हर किसी के बस का नहीं है उसको लॉन्ग राइड पे लेके जाना। मतलब बंदा थक जाता है, कंफर्टेबल तो बहुत है, लेकिन लॉन्ग राइड्स में ना बंदा थोड़ा कहीं ना कहीं वो हो जाता है, मतलब थक जाता है। आज अपनी वाली बाइक को देखते हैं कि कैसी लगती है ये चलते टाइम। काफ़ी सेक्सी दिखती है यार, व्यू चेक करो यार, अमेजिंग, किसी सुपर बाइक से कम नहीं है। परवेज़ भाई तो गोली हो गया है। एज आई सेड अर्लियर कि मैं इसको ज़्यादा भगाऊंगा नहीं, क्योंकि इस बाइक पे ना मुझे उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। मैं पहले एवरेज चल रहा था 60-70, अभी मैं 80-90 पे एवरेज हूँ, तो इससे ज़्यादा तो मैं नहीं इसको भगाने वाला हूँ। एंड वी आर ऑन द ब्रिज, दिस इज़ अखनूर ब्रिज। अभी ये क्या बन रहा है, क्या बात है, नया ब्रिज बन रहा है क्या ये? मैं तो इस वाले ब्रिज पे फर्स्ट टाइम आया हूँ, बिकॉज लास्ट टाइम तो मैं शायद एक और, अच्छा वो नीचे वाला ब्रिज है उस पर आया था मैं। थोड़ी सी वाइब्रेशन है इसमें, इस बाइक में ना वाइब्रेशन है। मेरी वाली बाइक जो है वाइब्रेट नहीं करती, आई कैन फील दैट वाइब्रेशन इन माई बॉडी नाउ। और अभी मैं सिर्फ 60 की स्पीड में चल रहा हूँ। प्रोज एंड कॉन्स तो हर गाड़ी में होते हैं। पावरफुल तो है, इनिशियल पिकअप अच्छा है इस गाड़ी का, एवरीथिंग इज़ गुड, बट जो चीज़ मेरे नोटिस में आई है वो ये है कि इसका ना वाइब्रेशन बहुत है इस गाड़ी में। तो मेरी वाली गाड़ी में वाइब्रेशन नहीं है। इवन इफ़ आई एम रनिंग एट द स्पीड ऑफ 150 तो उसमें वाइब्रेशन आपको फील नहीं होने वाला। ये बेवकूफ़ लोग कहाँ को जा रहे हैं ये लोग ना एक्सीडेंट्स करवाते हैं, गंदे वाले एक्सीडेंट्स। क्या बोलोगे आप इन समझदार लोगों के लिए? पता नहीं लोगों में सेंस कब आएगी कि भाई ये सिंगल वे रोड है, हर 1 किलोमीटर में आपको एक डाइवर्जन मिल रहा है, आप आराम से आगे जाके टर्न लेके आ सकते हो, बट नहीं, लोगों को रॉन्ग साइड ही घुसना है। और फिर होते हैं एक्सीडेंट्स गंदे वाले, और फिर बचता भी नहीं है कोई यार। क्यों लोगों को समझ नहीं आती? हाँ यही है। ये रहा दरिया, यहाँ पे कहीं साइड में बाइक लगाते हैं और फिर चलते हैं। यार हमारे इंडिया में पता क्या प्रॉब्लम है, लोगों को ना सिविक सेंस नहीं है। देखो कहाँ कहाँ कचरा फेंका हुआ है, फूल फेंके हुए हैं। अभी थोड़ी आगे चलेंगे तो आपको देखना भगवान की मूर्तियाँ भी मिलेंगी। हाँ यार, मतलब ऐसे जक्कर लोग हैं ना यार। देखो मतलब ऐसी तैसी फेर के रखी है, जूता कहीं है, शराब की बोतल है, फूल इधर ही पड़े हुए हैं। मतलब यार टोटल बुलशिट। परवेज़ भाई
यहाँ पे ना वो वाला शॉट आता है, कौन सा, वो जो आपको चाहिए रील्स वाला, बैठे हुए शुदाई लोगों की तरह, मैं बारिश की बोली समझता नहीं था। आप एक काम करो, यू सीट ओवर देयर, आई विल मेक अ वीडियो, उसके पीछे ना बैकग्राउंड म्यूजिक कौन सा डालेंगे। भाई पूरा ऐसे सैड मोड में बैठा हुआ है, गाना वही डालना है रील में, मैं बारिश की बोली समझता नहीं था। आपको भाई सैड होते ही नहीं। भाई दुनिया को तो दिखाना है ना कि यू आर सैड, जो दिखता है वही बिकता है आजकल। वेल गाइस, चेक आउट द लोकेशन, काफ़ी प्यारी जगह है ये। बट हमारे इंडिया में एज आई सेड कि लोग जो हैं बड़े बेवकूफ़ टाइप के लोग हैं, सारा कचरा यहाँ पे फेंका हुआ है इन्होंने, ठीक है। तो एक साइड से तो नेचर इतनी अच्छी है, इतनी ठंडी हवाएं चल रही हैं, मतलब एवरीथिंग इज़ गुड, बट लोग इतने जक्कर दिमाग के हैं ना यार, मतलब ऐसी तैसी फेर दिया है इसने पूरा ना नेचुरल हैबिटेट की भी, तो वो चीज़ है। वेल जो ये वाला था ना मेरा यहाँ का ट्रिप, मतलब यहाँ पे आने का कोई मेरा प्लान नहीं था। मेरे को 3 छुट्टियाँ थी, तो मेरे को मतलब मैं किसी दूर लोकेशन पे जा सकता था, बट जैसा कि पिछले हफ्ते मैं नत्था टॉप और पत्नी टॉप गया था, जिसकी वजह से इस हफ्ते मैं मतलब कहीं जा नहीं पाया, मुझे घर में भी कुछ काम थे, तो जिस वजह से 2 छुट्टियाँ तो घर ही रहा था। आज फाइनल छुट्टी है, टुडे इज़ संडे, तो अनप्लान्ड था। भाई भी जो है दिल्ली से 2 दिन पहले ही आया है, तो भाई के साथ प्लानिंग की कि चलो कहीं ना कहीं हम लोग घूमने को चलते हैं। सो वी आर हेयर एंड चलो अपना संडे जो है वो वेस्ट तो नहीं गया, बिकॉज मेरा टारगेट रहता है मैं हर वीकेंड कहीं ना कहीं जाऊँ, तो इट्स लाइक दैट। बंदा देखो, वो भी दिखा दो कि बंदे क्या माल रहे हैं। हाँ, अभी यार आप देखो मेरे पीछे ना कुछ लोगों के मतलब भांग वो कर रहे हैं, जो भी इसका होता है, मेरे को तो इतना नॉलेज भी नहीं है। मतलब अपना सिस्टम चल रहा है यहाँ पे, लोगों का भांग मली जा रहे हैं, क्या बात है यार। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, इज दिस लीगल और इलीगल, बिकॉज एक भाई वहाँ पे जाके ना इसके साथ लग के वो हाथों में वो मतलब हाथ से मली जा रहा है। भाई अब परवेज़ तो बताओ डिटेल में यार, वो क्या कर रहे हैं वो भाई लोग। मेरा इस मामले में कोई एक्सपीरियंस नहीं है। अब चलते हैं वापस जम्मू। अभी क्या करना है ना, अभी हमें भाई ने जो है अपनी बाइक जो है सेल कर दी हुई है, तो अभी दूसरे बंदे को डिलीवरी देने जाना है, तो थोड़ा तेज़ जाना पड़ेगा। और गलती से मैं अपना चार्जर लाना था, अपना चार्जर लाने के बजाय मैं दीदी का चार्जर जो है वो ले आया हूँ। तो अब पहले मैं घर जाऊँगा, उनको चार्जर भी दे आऊँगा, उसके बाद फिर जो है नरवाल जाना है। जो बंदा आया है बाइक लेने के लिए उसको बाइक देनी है। देगा भाई ये कल 3-4 महीने बाद मैंने निकाली, आज मैं और ये भाई गए थे राइड पे। सर्विस करा के रखी थी मैंने। ट्रांसफ़र को 2000 नहीं लगते हैं, वो 2 महीने बाद आरसी मिलेगी। मुझे झंझट नहीं चाहिए, 2-3 हज़ार के लिए मुझे झंझट नहीं चाहिए। देखो मेरे भाई, अगर आपको पैसों की किल्लत है आप मुझे बता देते, मैं नहीं आता यहाँ पे बाइक लेके। हाँ मेरा डन है भाई। मैं अभी क्या हो गया ना, पेमेंट में थोड़ा अड़चन हो गई है। बंदे ने जो है अराउंड 94% पेमेंट कर दी है और 10% पेमेंट अटकी हुई है, थोड़ा नेगोशिएशन कर रहा है। पर ये तो बात गलत है ना यार। वहाँ से हमने एक एग्री किया कि हम मतलब दोनों पार्टियों ने एग्री किया कि जो भी हमने पर्टिकुलर अमाउंट सेट की कि इतने में बाइक हम जो है बेच देंगे, डन हो गई बात। अब जब यहाँ पे आ गए हैं इतनी दूर से, अब लास्ट मोमेंट में बंदा ना 10-15 हज़ार के लिए बहुत नेगोशिएशन कर रहा है, तो ये बहुत गलत बात है यार। जबकि पूरी डील हो चुकी है पहले कि इतने में बाइक डन है, अब लास्ट मोमेंट में 10-12-15 हज़ार के लिए दूसरी पार्टी जो है ड्रामा कर रही है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम इतनी दूर से आए हैं और ये बंदा मतलब लास्ट मोमेंट में वो कर रहा है। अब 2 ही चीज़ें होंगी, अगर तो उसने पेमेंट अभी पूरी कर दी तो हम ये वाली बाइक छोड़ के यहाँ से चले जाएंगे। अगर तो पेमेंट उसने अगले 10 मिनट में नहीं की
उसको अगर कहीं पे भी कोई गलत फहमी है कि हम थोड़े पैसे छोड़ देंगे, तो वैसा हम करने नहीं वाले, बिकॉज़ ऑलरेडी हम बड़े कम प्राइस में ये बाइक को बेच रहे हैं। कंडीशन बहुत अच्छी है गाड़ी की, बट भाई को कल दिल्ली वापस निकलना है, इस वजह से हम इसको जल्दी बेच रहे हैं, क्योंकि वो हर 6 महीने बाद ही जम्मू आता है, तो वो रीज़न है। नहीं तो इसको हम 10-12 दिन वेट करेंगे तो और भी अच्छे प्राइस में बिक जाएगी ये। तो द थिंग इज़, अगर अभी उन्होंने पेमेंट कर दी 10 मिनट में तो हम बाइक छोड़ के जाएंगे यहाँ से, अदरवाइज़ पेमेंट जो हमें रिसीव हुई है हम वापस उनको देंगे और फिर इस बाइक को लेके अपने साथ चले जाएंगे। तो फ़िलहाल तो यही है। तो परवेज़ भाई, डील डन हो गई? डील डन हो गई भाई। कभी भी बताऊँ, डील डन करनी है ना जब, तो बड़े ध्यान से डील डन करनी है, क्योंकि लोग बुलाते हैं, बोलते हैं इतना दे देंगे, मगर जब एंड मौका आता है तो कम पैसों में डील कर लेते हैं। इसीलिए हमेशा प्रिपेयर रहना है। 10-12 डीलें करोगे, ये नहीं पहनूंगा मैं, 10-12 डीलें करोगे फिर। शाकिर भाई चलें? हाँ चलें। ठीक है भाई, ओके चलते हैं। डील डन हो गई है, ये बाइक हम छोड़ के जा रहे हैं यहाँ पे, तो ये अपनी वाली बाइक लेके जाएंगे। थोड़े टाइम बाद मैं अपनी बाइक को भी बेच दूंगा, क्योंकि जब मेरे को अब थोड़ा हैवी बाइक के लिए जाना है, मे बी आई विल गो फॉर 300 सीसीज नाउ, ईदर आई विल गो फॉर R3 और दिस व्हाट वी से कावासाकी 300। सो इन दो में से कोई एक बाइक। तो चलो आज बाइक की बैक सीट पे बैठ के थोड़ा व्यू का नज़ारा उठाते हैं, जो कि मैं बहुत कम बैठता हूँ इस बाइक पे ना, बैक सीट पे। सीट पे खाली भाई हमारा बिठाता है। हाँ, भाई सिर्फ बिठाता है, बैठता नहीं है, क्योंकि मेरे को बिठाने वाला कोई मिला ही नहीं आज तक। कहाँ भाई पे कोई फिदा नहीं होता यार। भाई हमारा जो कैलिस्थेनिक के 2 मूव दिखा देते हैं ना उनको यूं, हाँ, तो वो भाई पे फ्लैट हो जाते हैं। भाई कैलिस्थेनिक्स किसी को दिखाने के लिए नहीं करता भाई, मतलब दुनिया फ्लैट करने के लिए करता है, बट अभी उस लेवल पे मैं पहुंचा नहीं हूँ, बट पहुंचेंगे ज़रूर। दुनिया फ्लैट हो जाती है भाई, दुनिया की आधी है। दुनिया का तो नहीं पता, लेकिन आसपास के लोग थोड़ा बहुत फ्लैट हो जाते हैं। चलो मजाक होता रहेगा। खाना खाने का टाइम तो मिला नहीं वैसे, डील वालों ने ही साला, जो दूसरी पार्टी थी ना, बड़े ड्रामे किए उन लोगों ने। कुछ लोग बहुत लिच्चर टाइप होते हैं यार। पहले हमने डील डन की कि एक पर्टिकुलर प्राइस पे, बाद में लास्ट मोमेंट में वो उस पर भी नेगोशिएट लगे करने। पहले बोलते भैया हेलमेट भी दे दो गाड़ी के साथ साथ, आधे पैसे डाल के। हाँ, मतलब आधे पैसे उसने पेमेंट कर दी, उसके बाद फिर से लगा बोलने अब पैसे और कम कर दो। हम कम कर भी देते, लेकिन पहले जब नेगोशिएशन हो गई है कि यार इतने पे बाइक हम दे रहे हैं, उसके बाद लास्ट मोमेंट में तुम मतलब 90% पेमेंट करके 10% के लिए रोना डाल रहे हो, मतलब ऐसा लिचड़ गुना भी अच्छा नहीं रहता। तो ये एक गलत चीज़ है ये बहुत। पर चलो जो भी है, अभी डील डन हो गई है, तो अब हम चलते हैं घर की ओर। खाया तो कुछ है नहीं वैसे, मुझे भूख नहीं लगी है, मुझे प्यास लगी थी, तो कोल्ड ड्रिंक तो मैंने पीता नहीं, मैं जूस पिया एंड सम वाटर, एंड नाउ आई एम फीलिंग रिफ्रेश्ड अगेन। हम थोड़ा धक्का मार देते हैं, साइड करवा देते हैं। अंकल की शायद गाड़ी होगी है बंद, पूछते हैं। अंकल जी क्या हुआ है, गाड़ी बंद हो गई है? धक्का मार दे। धक्का मार देते हैं यार। चलो अंकल जी साइड पे करो, साइड। चलो, अंकल जी की गाड़ी हो गई थी बंद, साइड पे करना ना। अंकल ले कहाँ जा रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। चलो कोई बात नहीं, अंकल जी साइड में लगा लो। चलो यहाँ पे लगवा देते हैं गाड़ी। डन हो गई साइड में। विनोद भाई जो हमारा बंदा है, बड़ा काइंड हार्टेड बंदा है। यस, वी आर काइंड हार्टेड। हाँ, जब अपनी पे आ जाता है, किसी की लेनी देनी कर भी देता है, मगर ऐसे बड़ा सॉफ्ट दिल का बंदा है। लेनी देनी मतलब अपना राइट सेंस में, नॉट इन द रॉन्ग सेंस। हाँ भाई, लेनी देनी हर सेंस में लेनी देनी करता है भाई हमारे। हाँ, देखना भाई, अंकल जी को हमने थोड़ा हेल्प कर दिया। चलो करना चाहिए यार ऐसा, लोग निकल तो रहे हैं लेकिन ये नहीं देख रहे कि एक गाड़ी की वजह से पूरा एरिया जो है, पूरा रोड जो है स्टक हो गया है। तो लोग वेट कर लेंगे लेकिन हेल्प नहीं करेंगे, तो खुद भी जाम में फंसे रहेंगे। सो बेटर है इफ़ यू कैन हेल्प समबडी यू शुड हेल्प। कोई ना कोई कभी ना कभी आपकी भी हेल्प करेगा। ये में लेके आए मुझे, तो यहाँ पे हम देखेंगे। मुझे भी नहीं पता था कि यहाँ पे इतना अच्छा ग्राउंड है क्रिकेट का। सो इवन आई एम शॉक्ड कि भाई कौन सी जगह है ये?
भाई चेक करो ग्राउंड यार, अनएक्सपेक्टेड। लाइट्स देखो ऊपर, डे नाइट के लिए भी है यहाँ पे पूरा सिस्टम। तो मैच चलते हैं यहाँ पे। क्या बात है, मतलब नेक्स्ट लेवल है परवेज भाई, ये तो अनएक्सपेक्टेड चीज़ है यहाँ पे। हाँ, ये ऊपर से कोई बंदा बोलेगा भी नहीं कि इधर ऐसा ग्राउंड है। हाँ, दिस इज़ टोटली अनएक्सपेक्टेड। क्योंकि जिस रास्ते से मैं अभी आया हूँ जंगल ज़्यादा है, आपको जाते हुए मैं इस रास्ते से देखूँ। बाकी तो ठीक है, आई एम शॉक्ड कि यहाँ पे ग्राउंड है वो भी इतना सही ग्राउंड है, मेंटेनेंस भी कितनी सही की हुई है। हाँ होते ही ऑब्वियसली, डे नाइट का ये लगा हुआ है भाई। मैंने क्रिकेट खेली है, और जहाँ पे मैं खेलता था ना MGC, वो कहाँ पे है, मुट्ठी में, मेन रोड में। और ये कहाँ अंदर गांव में आके इतना अच्छा ग्राउंड है यार। अभी बनाए, मतलब कि 6-8 महीने हुए, अकेडमी भी खुल गई है, बच्चे सीखते हैं। क्या बात है, क्या नाम है इस अकेडमी का? इसका जम्मू स्पोर्ट्स क्लब। जम्मू स्पोर्ट्स क्लब, क्या बात है भाई, मज़ा आ गया। मिलते हैं फिर, ठीक है। वैसे ये बरनाई कितना दूर होगा यहाँ से? यहाँ से पास में यार, आप 10 मिनट में वहाँ पहुँच जाओगे जहाँ आपको जाना है। चलो ठीक है भाई, ओके ओके, कोई बात। ओके, भाई को तो यहाँ पे ड्रॉप कर दिया है, पर यहाँ का जो रास्ता है ना वो कुछ इतना ख़ास नहीं है, काफ़ी चीकड़ है और बहुत संभल के जाना पड़ेगा। हम भी कच्चे खिलाड़ी नहीं हैं, गाड़ी पूरी घूम रही है भाई। पर यार इधर जो ग्राउंड था ना वो देख के मज़ा ही आ गया यार। अब ये रास्ता बिल्कुल भी सही नहीं है, चीकड़ है चीकड़। बोलता लेफ़्ट ले लेना, कौन सा लेफ़्ट? रास्ते तो बहुत ही ख़राब है यार, खस्ता हालत है इधर, पूरे तालाब बने हुए हैं रोड के बीचों बीच। और अगर गलती से इधर पैर लगाना पड़ गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। संभल के चलना पड़ेगा। ओके, आई थिंक यहाँ से लेफ़्ट हो जाते हैं। सो दिस इज़ द वे। दुगेश भाई भी हैं यहाँ पे। चलो ओके, सो ओवरऑल डे वाज गुड। काफ़ी सारी चीज़ें की आज हमने पूरे दिन में। पहले तो हम अखनूर गए घूमने के लिए, चिनाब रिवर के पास। उसके बाद बाइक बेचनी थी अपनी, और जो दूसरी पार्टी थी उसने कॉल करके हमें नरवाल बुलाया मेन सिटी में, तो हम स्पेशली फिर वहाँ गए। बाइक को हमने सेल आउट किया, पेमेंट रिसीव की। फिर वहाँ से हम परवेज़ भाई के गांव में गए आज। मतलब सही था यार। और वहाँ पे एक ग्राउंड देखी जो कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी अच्छी ग्राउंड होगी वहाँ पे। और फाइनली आई एम हेडिंग बैक टू होम। कोई बड़ा ट्रिप नहीं था, बट इट वॉज वर्थ इट एंड इट वॉज गुड एक्चुअली। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई लोकेशन के साथ, थोड़ा नया टच के साथ मिलते हैं। तो ओके, तब तक के लिए सबको बाय बाय, टेक केयर एंड सभी अपना अपना ध्यान रखो, खुश रहो, खाओ पियो, मौज मस्ती करो।